हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। चलो तो आज हम 10वीं कक्षा का एक पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इस पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश जी। चलिए बच्चों, तो आज हम नेताजी का चश्मा इस पाठ का आगे का पार्ट पढ़ते हैं। मीन्स तीसरा भाग देखते हैं जिसमें 2-3 पैराग्राफ के ऊपर हम स्टडी करेंगे और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें कुछ पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर को भी हमने स्टडी कर लिया है। तो चलिए अभी आज का पार्ट देखते हैं। यह 3rd पार्ट है। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार वह कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो अभी हालदार साहब को आदत पड़ गई थी जब भी वो उस कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और उस मूर्ति को ध्यान से देखते। तो उन्होंने एक बात नोटिस की थी, हर बार जब वो वहाँ से गुजरते तो उन्होंने देखा था कि हर बार उस मूर्ति के ऊपर अलग अलग आकार का, अलग अलग टाइप का चश्मा होता है। तो उन्होंने उस पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा बदल कैसे जाता है। अभी आगे देखिए। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे मुड़कर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो नेताजी ने उसको प्रश्न पूछा था कि यह मूर्ति का चश्मा बदल कैसे जाता है। तो उसने उत्तर दिया कि वह कैप्टन चश्मे वाला बदल देता है। और इस पैराग्राफ में पान वाले के बारे में भी वर्णन किया है कि वह काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था और हमेशा पान खाता रहता था। आगे देखिए। अभी क्या करता है? हालदार साहब कुछ नहीं समझ पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो पान वाला आगे एक्सप्लेन करता है। देखिए, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकट चाहिए। चौड़े चौकट में स्क्वायर बॉर्डर वाला चश्मा। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो देखिए, अगर कोई गिराक मीन्स ग्राहक, कस्टमर, अगर कोई आया चश्मा लेने के लिए और उसको अगर चौड़े चौकट वाला चश्मा चाहिए जो मूर्ति पर चढ़ाया है, तो यह कैप्टन चश्मे वाला कहाँ से लाएगा? तो क्या करता है, जो मूर्ति पे चढ़ाया है वही फ्रेम निकाल के उस ग्राहक को दे देता है और उस मूर्ति पर दूसरा बिठा देता है। अभी अब आगे देखिए। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान के उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, मीन्स उस ग्राहक को वैसी ही फ्रेम चाहिए होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन उसे मूर्ति से निकालकर उस ग्राहक को दे देता है। तो चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी की क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। मीन्स नेताजी को मूर्ति पर दूसरा फ्रेम चढ़ा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो ये देखो, इसमें नेताजी को अब थोड़ी बात हालदार साहब को अब थोड़ी बात समझ में आने लगी। उनको भी पता चला कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, तो वह शायद देशभक्त होगा, इसीलिए वह हमेशा मूर्ति के ऊपर चश्मा चढ़ाता होगा, क्योंकि उनको सुभाष चंद्र जी की मूर्ति
बगैर चश्मे की अच्छी नहीं लगती होगी। तो उसको बगैर चश्मा की वो मूर्ति देखने के लिए थोड़ा सा दुख भी होता होगा या उसका मन आहत होता होगा, इसीलिए वो शायद चश्मा चढ़ाता होगा। और उसके पास अगर कोई ग्राहक आ गया और उसको वैसे ही चश्मे वाला फ्रेम चाहिए जो मूर्ति पर चढ़ाया है, तो उस वक्त वह कैप्टन चश्मे वाला उस मूर्ति का फ्रेम निकाल के, उस मूर्ति का चश्मा निकाल के ग्राहक को देता होगा और मूर्ति को दूसरा चश्मा पहनाता होगा। यही अर्थ है इस पैसेज का। अभी आगे देखिए। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? अभी देखिए इसमें क्या है कि हालदार साहब बोल रहे हैं उस पान वाले को, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। अगर मूर्ति संगमरमर की बनाई है तो चश्मा भी तो संगमरमर का ही बनाया होगा ना। तो वो संगमरमर का चश्मा कहाँ है? संगमरमर का चश्मा कहाँ है? इसके ऊपर वो ऐसे असली चश्मा चढ़ाते हैं, तो उसका मूर्ति का जो असली चश्मा है वो कहाँ है? तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्ते की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो देखिए अभी आपको पहले हमने पार्ट में पढ़ा था, पहले भाग में पढ़ा था इस लेसन के कि मूर्ति बनाने का काम उन्होंने एक स्कूल के मास्टर जी को दिया था, ड्राइंग मास्टर जो थे उनको दिया था। तो अभी उन्होंने पूछा, अभी हालदार साहब ने पूछा कि मूर्ति का जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ गया? तो अभी उसने उत्तर दिया, पान वाले ने कहा कि जो मूर्तिकार मास्टर थे वह चश्मे को बनाना भूल गए। अभी आगे देखिए। पान वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी दी होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश ही होगी, कोशिश उन्होंने की होगी लेकिन असफल रहे होंगे। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट भी गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनवाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या कहा है। तो अभी हालदार साहब सोचने लगे उस मूर्तिकार के बारे में कि ये मास्टर जी ने जो मूर्ति बनाई थी तो उन्होंने मीन्स एक महीने में भर में ही वो मूर्ति बना दी थी। तो शायद उन मास्टर जी ने उस मूर्ति पर चश्मा शायद चढ़ाया होगा, तो वो कहीं गिर गया होगा। या पत्थर की मूर्ति पर चश्मा, पारदर्शी चश्मा कैसे लगाए, यह तय नहीं कर पाए होंगे। या उन्होंने कोशिश भी की होगी चश्मा बनाने की पारदर्शी, बट वो असफल रहे होंगे। या कभी वो बनाते बनाते वो चश्मा टूट भी गया होगा, या उन्होंने चश्मा बनाया भी होगा लेकिन कहीं पे गिर गया होगा, ऐसे उनको लगा। तो इस भाग में हम यही तक पढ़ेंगे। अभी हम इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम इस पार्ट के जो पार्ट 3 हमने पढ़ चुके हैं, तो उसके ऊपर हम MCQ क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन निकाले हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न आता है, हालदार साहब को कस्बे से गुजरते समय क्या आदत पड़ गई थी? तो उत्तर होगा चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, यह आदत पड़ गई थी। नंबर 2, हालदार साहब ने कब पान वाले को मूर्ति के बारे में पूछा? इसका उत्तर होगा जब उनका कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, जब उनको मूर्ति के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो गई, उस टाइम उन्होंने पान वाले से पूछ लिया।
तीसरा प्रश्न देखिए, हवलदार साहब ने किससे मूर्ति के बारे में पूछताछ की? तो उन्होंने पान वाले से पूछताछ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवलदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा? तो इसका उत्तर होगा, उन्होंने यह पूछा कि हर बार नेताजी का चश्मा बदल कैसे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पान वाले ने क्या उत्तर दिया? तो आगे देखिए, पान वाले ने उत्तर दिया, मूर्ति का चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदल देता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पान वाले का वर्णन कीजिए। अभी यहाँ पे आप पान वाला कैसा था उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर देखिए, वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। वह हमेशा पान खाता रहता था। इसी वजह से उसके दांत लाल काले हो गए थे। दांत लाल काले होने का मतलब उसकी बत्ती सी लाल काली हो गई थी, आप ऐसे भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पान वाले के हिसाब से कैप्टन मूर्ति का चश्मा कैसे बदल देता था? तो उसका उत्तर है, पान वाले ने कहा था कि अगर कोई ग्राहक आया और उसको मूर्ति पर लगे हुए चश्मे के फ्रेम जैसा ही चश्मा चाहिए तो कैप्टन मूर्ति का फ्रेम निकाल के उस ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर दूसरे फ्रेम वाला चश्मा चढ़ा देता। अभी आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हवलदार साहब के नज़रिए से कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा क्यों चढ़ाता होगा? उसका उत्तर देखिए, हवलदार साहब को कैप्टन देशभक्त लग रहा था। शायद उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती होगी। इसी वजह से शायद वह आहत होता होगा या दुखी होता होगा, मानो जैसे चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगाता था। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? ऐसे हवलदार साहब ने किसे पूछा? तो उत्तर आएगा, पान वाले से पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? ऐसे हवलदार साहब के से पूछने पर पान वाले की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उत्तर देखिए, वह पान खा रहा था, फिर वह आंखों ही आंखों में हंसा, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? उत्तर देखिए, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का। हवलदार साहब ने मास्टर मूर्तिकार जी के बारे में मूर्ति पर चश्मा न लगाने के क्या क्या तर्क सोचे थे? तो इसके उत्तर देखिए, हवलदार साहब को लगा कि मास्टर जी को लगा होगा कि पत्थर के मूर्ति पर पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला कैसे बनाए या कोई और प्रकार का कैसे बनाए, यह वह तय नहीं कर पाए होंगे या कोशिश की होगी पर असफल रहे होंगे। शायद चश्मे को बनाते वक्त वह टूट भी गया होगा, नहीं तो चश्मा बनाकर मूर्ति पर रख दिया होगा, लेकिन वह निकल गया होगा। यह तर्क हवलदार साहब ने लगाए। तो इसके साथ ही हमारे प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। अभी आगे के प्रश्न उत्तर और आगे के अभी और 2 पैराग्राफ रह गए, वो हम 4th वीडियो में पढ़ेंगे। चलो बच्चों, पढ़ते रहना। थैंक यू।